अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने गलती से चैट बॉक्स बंद कर दिया। चैट बॉक्स पे आप इन्फॉर्म करें। अभी आवाज आ रही है आपको? चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, वो गलती से सिक्योरिटी में जाके वो अनचेक हो गया। ठीक है, अब आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी म्यूट भी ओपन है, आप बता सकते हैं। ओके। अच्छा, मैंने 3 मेथड आपको क्विक सॉर्ट के, एवरेज, वर्स और बेस्ट केस डिस्कस किए। स्टूडेंट, आप इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो वर्स केस है उसमें पार्टीशनिंग में एक पोर्शन मिलेगा और आगे भी इसी तरह से ये सिमिलर पैटर्न पे मूव करेगा। बेस्ट केस में मिड से करेगा और आगे भी सिमिलर पैटर्न से करेगा। वाना शुक्र। और एवरेज केस में भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि 9-1 या 10-1, यानी जो कि बेसिकली ना मिड पे भी नहीं हो और एंड पे भी ना हो, इस तरह की डिवीजन करेगा और हर दफा ऐसे ही कर रहा होगा। इन तीनों को देखते हुए हमने बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली और हर एक की डायग्राम भी बनाई। डायग्राम से भी देखने की कोशिश की कि बात क्या हो रही है और इस डायग्राम के बेसिस पे ये बात एनालाइज की कि वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द सेम एज द ठीक है, अदर केसेस ना, जैसे बबल सॉर्ट तो n स्क्वायर होती है। बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की तरह n log n होती है। जो एवरेज केस है इसमें थोड़ा सा इशू था कि ये प्रोबेबिलिटी थी कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो मिड्स और एंड से नहीं होगा बल्कि इनके दरमियान कहीं से होगा, जिसको बुक ने 9-1 या 100-1 या इस तरह की कोई इशू कहा है कि एग्जिस्ट करता है। तो इस बेसिस के ऊपर ये रिजल्ट्स इसके जनरेट होंगे। तो उस बेसिस पे इसने कहा कि अभी ट्री की जो लेंथ है वो लॉग पे डिपेंड करेगी और हमारे पास एवरेज केस की जो मूवमेंट है वो बेसिकली बेस्ट केस की तरफ होगी और रिजल्ट जो है वो n log n ही मिल गया हमें एवरेज केस में। अब सवाल ये है कि जो हमारे पास मेन कंडीशन है वो ये है, जो है ना अच्छा दिन नहीं है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। डिस्कनेक्ट हो गया था भाई। अच्छा, ये असल में नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा। लास्ट टाइम हालांकि हमारे पास बहुत लकी डे था कि हमने 2 घंटे क्लास ली थी और 2 घंटे की क्लास में एक दफा भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था और आज जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई बात अगर हम पूछनी तीनों केसेस की डायग्राम में, तीनों केसेस के हमारे से कोई क्वेश्चन रेज होता है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन तो आप पूछ लें, वरना फिर मैं इसकी जो अगला पार्ट है कि जो आइडियल सिचुएशन हमने सपोज की है, जो आइडियल सिचुएशन यानी कि अगर वर्स्ट केस है तो हर दफा वर्स्ट केस सब प्रॉब्लम में, अगर बेस्ट केस है तो हर दफा बेस्ट केस सब प्रॉब्लम में, और अगर एवरेज केस है तो हर दफा एवरेज केस सब प्रॉब्लम में। इसको अगर हम देखें तो ये हमेशा नहीं होता, तो फिर हमें रैंडमाइज की तरफ जाना पड़ेगा कि बेसिकली स्प्लिटिंग तो रैंडमाइज होती है, हमेशा इस तरह से बेहतर स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक है ना जी। वर्स्ट केस की ऑर्डर ऑफ एन है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज क्विक सॉर्ट इन n log n। ये बेसिकली n log n बताया ना आपको कि जब ये पार्टीशन मिड से होना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली क्या होगा, जब आपके पास पार्टीशन ये मिड से होना शुरू हो जाए, बिल्कुल मिड से, और अगला वाला भी जो आपके पास सब प्रॉब्लम हो वो भी बेसिकली मिड से ही डिवाइड होना शुरू हो जाए,
और इसी तरह से ये होता रहे, अगला वाला मिड, ये वाला भी मिड से होना शुरू हो जाए, तो इसकी टोटल डेप्थ कितनी होगी? टोटल डेप्थ होगी log ऑफ n, ठीक है, log ऑफ n, और हर एक के अंदर पार्टीशनिंग करने के जो एल्गोरिथम है उसकी टाइम कितनी होगी? उसकी टाइम होगी n। डेप्थ तो इसकी log n हो गई, लेकिन पार्टीशनिंग करने का टाइम हर स्टेप के अंदर जो है वो n होगा। तो इसकी डेप्थ है n log n, और n इसकी जो है बेसिकली पार्टीशनिंग टाइम है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? n log n। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बेस्ट केस कंडीशन हो और हर दफा मिडिल से ब्रेक हो रहा, ये जरूरी है। इसी तरह एवरेज केस में भी हमने देख लिया, एवरेज केस में भी n log n होता है, ठीक है। और वर्स्ट केस में क्योंकि एक साइड से पार्टीशनिंग हो रही होती है, तो आपकी ट्री जो है बिल्कुल ऐसे ही बनती है जैसे कि किसी बबल सॉर्ट वगैरह की ट्री बनाया जाए, एक साइड पे सॉर्ट हो गया, बाकी सारे सब प्रॉब्लम बाकी है। इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बेसिकली वो n स्क्वायर कैटेगरी में चली जाती है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन ये है, यानी जो बुक रेस करता है या जो एक्चुअल बात है वो ये है कि इन तीनों केसेस में हमने बहुत आइडियल कंडीशन चूज की है। जरूरी नहीं कि हर दफा ऐसी आइडियल कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक पोर्शन जो है वो बेस्ट केस का मिले और अगले वाले में जो है वो फिर एवरेज केस में आ जाए, आप यहाँ पे मिले, और इसके अगले यहाँ इस वाले पोर्शन में जो है वो वर्स्ट केस मिल जाए। इस तरह एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब डेटा चलाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता। जब हम अपना एल्गोरिथम चलाते हैं तो हमें तो ये मालूम नहीं होता ना कि इस वक्त कोई सॉर्ट ने कौन सा मेथड अप्लाई किया, इसीलिए इसको मॉडिफाई करना है। यानी मैं अगर एल्गोरिथम चलाऊं जो कि अभी हमने पढ़ा है, उसके बेसिस पे तो हम बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये इस वक्त जो डेटा में, क्योंकि टोटली डिपेंडेंट ऑन द डेटा। हम तो सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि ये जो मैंने 3 केसेस लिए ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन के लिए मैंने, कि जो डेटा आप ले रहे हैं वो हर दफा मिड से डिवाइड करेगा, सब प्रॉब्लम में भी मिड से करेगा, या जो डेटा है वो कॉर्नर से करेगा, सब प्रॉब्लम भी कॉर्नर। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा डेटा दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते। तो हमारा जो पहले वाला क्विक सॉर्ट था वो डेफिनेटली किसी भी डेटा के ऊपर ऐसे, लेकिन एक सोच है कि 1 मिलियन डेटा में एक दफा ऐसा हो जाए, तो ये एग्जिस्ट करता है। उसने आगे की तरफ यही बात की है, अभी हम आगे इंट्यूशन के अंदर जा रहे हैं तो उसमें यही कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि वी बेसिकली डिवाइड और पार्टीशन आवर डेटा इन सच आइडियल कंडीशन। तो हम बेसिकली नहीं कह सकते कि ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा एल्गोरिथम है ये वाला, ये हमेशा बेस्ट, यानी ये एल्गोरिथम को देखते हुए हम कैसे कहेंगे जो ये एल्गो दिया हुआ है कि ये बेस्ट केस में चल रहा है, एवरेज केस में चल रहा है, एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट केस तो टोटली डिपेंडेंट डेटा के ऊपर है ना। और ये तो बेसिकली अपने आप को कहता है लास्ट वाले को पिक करो और सॉल्व चलाना शुरू कर दो, और ये तो कांस्टेंट है, एन रनिंग टाइम दे रहा है पार्टीशनिंग करने का जो एलिमेंट है। तो इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि किस वक्त बेस्ट चल रहा होगा, किस वक्त वर्स्ट चल रहा होगा। हमें अब सुनना और से हो सकता है जो डेटा हम दें उसमें वो वर्स्ट केस में चला जाए, वो वर्स्ट केस में चला जाए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो डेटा हम दें वो बेसिकली हमेशा एवरेज केस में चले, ताकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो। बेस्ट में जाए ना जाए लेकिन एवरेज केस में चले, ताकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n। इस बेसिस पे इसने, तो लगभग मैं तुम्हारा सवाल समझ नहीं सका, we can identify by analysis of algorithm completely। हाँ, लेकिन एल्गोरिथम को तो हमने एनालाइज कर लिया ना कि यही एल्गोरिथम तीनों तरीके, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट का, ये बेसिकली इस वक्त तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त ये वाला एल्गोरिथम, ये इस वक्त बेस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्स्ट को भी कर रहा है, एवरेज को भी कर रहा है। इसकी वजह ये है कि जिस तरह का डेटा दोगे वैसा ये बेसिकली पार्टीशन कर देगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं तुम्हें डेटा देता हूँ इस तरह का, ये एल्गोरिथम तीनों को प्रेजेंट कर रहा है इस वक्त, लेकिन टोटली डिपेंडेंट ऑन द डेटा। मैं मिसाल के तौर पर तुम्हें ये डेटा देता हूँ और डेटा कुछ इस तरह से है, ये मैंने आपको सॉर्टेड, ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा दे दिया 1 3 6 9 11। क्विक सॉर्ट को तो नहीं पता नहीं ये सॉर्टेड है, क्विक सॉर्ट तो इसको रन करेगा, क्विक सॉर्ट इसको पिवट एलिमेंट कहेगा, इसको पिवट एलिमेंट कहेगा, ठीक है, ये पिवट एलिमेंट है।
और ये जो पिवट एलिमेंट है इसके लिए वो पार्टीशन का एल्गोरिथम रन करेगा। हमने कहा ये पिवट एलिमेंट है और इसके लिए पार्टीशन एल्गोरिथम रन करो। जब इसके लिए पार्टीशन एल्गोरिथम रन करेगा तो आप बताओ पार्टीशन क्या बनाएगा इसकी, वो आपको नजर आ रहा होगा। इसकी पार्टीशन जो बनेगी वो बेसिकली ये बनेगी कि पिवट एलिमेंट को मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि पिवट एलिमेंट का मतलब होता है इसके लेफ्ट पे से सारे छोटे, राइट पे सारे बड़े। ये खुद सबसे बड़ा एलिमेंट है, राइट कुछ नहीं होगा। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो पहली ट्री कुछ इस तरह बनेगी, जो भी डेटा हमने दिया था, अगर n डेटा दिया था तो रिमेनिंग n-1 एलिमेंट लेफ्ट साइड पे आ गए और राइट साइड की ट्री बनी नहीं तो 0 एलिमेंट आ गए। ये बात समझ आ रही? उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है इस पे भी वो ऐसा ही रन करेगा। मिसाल के तौर पे इसको पिवट एलिमेंट कहेगा वो, ठीक है। ये पिवट एलिमेंट आपने दिया, इस पिवट एलिमेंट के अंदर फिर वो चलाएगा और बाकियों से कंपेयर करेगा पार्टीशन का एल्गोरिथम, उसको यहीं छोड़ देगा, ठीक है। इसको यहीं छोड़ने के बाद कहेगा कि ये सॉर्ट हो गया। तो फिर जब n-1 एलिमेंट को रन करेगा तो फिर दोबारा से इसके राइट साइड पे कोई पार्टीशन नहीं होगा, लेफ्ट साइड पे n-2 पार्टीशन होगा, क्योंकि एक डेटा और कम कर दिया इसने, और इस तरह चलता रहेगा। और ये इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस वक्त n² कैटेगरी में चली जाएगी। समझ आए बात? कि इसकी डेप्थ उतनी बनेगी जितना डेटा, हर एक एलिमेंट के लिए डेप्थ जनरेट कर रहा है, और हर डेप्थ पे जो है वो n टाइम्स कम, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे पास क्विक सॉर्ट अगर ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा दिया जाए तो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, यानी ये एक हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बात समझ आ रही? यानी एक अजीब सी बात है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा है तो क्विक सॉर्ट इसको सबसे हाई यानी n² कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, ठीक है। और वो मैंने समझा दिया किस तरह से। लेकिन हो सकता है हम एक एवरेज केस दें, और से देखना, एक एवरेज केस हम यहाँ पे दें उसको, और कुछ इस तरह का एवरेज केस हो कि ये 1 हो, ठीक है, ये 5 हो, ये 3 हो, और ये 8 है, और ये आपके पास 6 है, लेकिन आखिरी एलिमेंट 11 है या 13 है, चलो 11 हटा के 13 कर लो। और हमने कहा इस वक्त ये मिक्सिंग है, ये सॉर्टेड नहीं है। हमने कहा कि ये पिवट एलिमेंट है। इस वक्त क्या होगा पिवट एलिमेंट में? इस वक्त ये होगा कि जो पिवट एलिमेंट सेलेक्ट होगा और वो बाकी एलिमेंट से पार्टीशन के लिए कंपेयर होगा कि इसकी जगह ढूंढी जाए, तो उसको यही जगह मिल जाएगी जहाँ पे ये बैठा हो, यही जगह इसकी होगी, और बाकी रिमेनिंग सब एरे ये होगा। लेकिन जो रिमेनिंग सब एरे आपको मिलेगा उसमें अब ये वाला पिवट एलिमेंट होगा, तो ये पिवट एलिमेंट इस जगह पे नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जगह जो है वो चेंज हो गया, और इसकी जगह कुछ इस तरह चेंज होगी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 और 8 यहाँ पे चला जाएगा। तो एक एलिमेंट इस पिवट के राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, जो कि एवरेज केस जो हमने डिस्कस किया था अभी वो वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रैंडम डेटा को दें तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि पहली पिवट कंडीशन जो है वो वर्स्ट केस की हो, लेकिन सेकंड टाइम जो सब एरे मिला है वो वर्स्ट केस ना हो। जैसे इसमें मिला था, इसमें सेकंड टाइम भी वर्स्ट केस मिला था, इसमें सेकंड एवरेज केस हो या बेस्ट केस हो, जो भी केस है मिल सकता है। तो इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ता है। एक्चुअल में ये तरीकेकार होता है कि मिक्सचर फॉर्मेट में, यानी जब आप रैंडम डेटा देते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि ये रैंडम डेटा है, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो ये रैंडम डेटा है, तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ये वाला डेटा तो स्पेशलाइज्ड डेटा दिया आपने, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अब इसके लिए तो हमने डिस्कशन की नहीं कि एक दफा जो है वो वर्स्ट हो, एक दफा रैंडम हो, एक दफा बेस्ट हो, तो ये इसको क्या कहेंगे। और एक्चुअल में तो इसी तरह रन हो रहा होगा, ना तो इस तरह हमेशा दिया जाएगा, ना ही बेस्ट केस का हमेशा रिजल्ट आएगा, ना एवरेज केस का हमेशा रिजल्ट आएगा, यानी ये तीन के अलावा, बल्कि एक्चुअल में तो आपको मिक्सिंग वाले फॉर्मेट जो है वो लेके चलना होगा। इस बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई ये रैंडमाइज मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे वो यही कहता है कि जो भी हमने तीनों केसेस को डिस्कस किया है, इन तीनों केसेस के बेसिस के ऊपर अब दायरा ने अपनी सारी मैथमेटिक्स लगाई और कहता है कि इंट्यूशन जो है वो ये कहता है एवरेज केस के बारे में बता रहा है कि व्हेन वी रन क्विकसॉर्ट ऑन द रैंडम इनपुट एरे, द पार्टीशन इज हाईली अनलाइकली टू हैपन इन द सेम वे एट द एवरी लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार आपको बता रहा हूँ कि दिस इज अ बेसिकली की पॉइंट ऑफ योर एल्गोरिथम। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर दफा जो है ये सेम मैनर से स्प्लिटिंग करें। व्हेन वी run quicksort on the random input array,
the partition is highly unlikely to happen in same way at every level. यानी हर लेवल के ऊपर हर सब प्रॉब्लम के अंदर वो सेम तरीके से जो है स्प्लिट करे, ऐसा नहीं होता. As our informal analysis has assumed, जैसे हमने पीछे जो तीनों केसेस के लिए assume किया था कि हमने assume किया कि हर दफा सेम पैटर्न से ही करेगा. ये तो assumption थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. We expected some of the split will be reasonably well balanced and that some will be fairly unbalanced. कुछ reasonably जो है वो बैलेंस हो सकता है, कुछ अनबैलेंस हो सकता है. इस तरह की कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट हो सकती है. समझ आएगा कि मिक्सचर फॉर्मेट में जा सकता है. और नॉर्मली 80% इसी तरह होता है. 20% या 10% में आप स्पेशलाइज्ड डेटा दे देते हैं, लेकिन 80% इसी तरह होता है कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो मिक्सचर फॉर्मेट में आगे बढ़ता है. इसका मतलब है कि हमारा मेजर फोकस ये होना चाहिए कि मिक्सचर फॉर्मेट में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि जो एल्गोरिथम मैं दे रहा हूँ वो मिक्सचर फॉर्मेट का डेटा लेगा और उसको एनालाइज करेगा. अगर उस बेसिस पे मिक्सचर फॉर्मेट में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल n स्क्वायर है, तो फिर तो ये मर्ज सॉर्ट से बेहतर नहीं हो सकता. और ये बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि आपने अभी बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट. लेकिन अगर ये मिक्सचर फॉर्मेट में भी n log n देता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब है कि ये एक बेहतर क्वालिटी का जो है वो एल्गोरिथम है. ठीक है, बात समझ आ रही? इट इज जस्ट फॉर अनसॉर्टेड डेटा. हाँ, अनसॉर्टेड विद रैंडम. अनसॉर्टेड में वो भी होता है कि आप असेंडिंग कहें और डिसेंडिंग दे दें, तो भी ये वर्स्ट केस होगा. मिक्सचर फॉर्मेट मींस रैंडमली डेटा. यानी मिक्सचर में इसको कह रहा हूँ, मिक्सचर एज रिगार्डिंग द सब प्रॉब्लम. यानी पहली दफा अगर आपके पास बेस्ट केस आ जाता है, पहले दफा स्प्लिटिंग में बेस्ट केस आ जाता है, तो सेकंड लेवल के ऊपर जब आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें बेस्ट केस नहीं होगा, बल्कि वो हो सकता है एवरेज केस में चला जाए सब प्रॉब्लम, या सब प्रॉब्लम जो है वो वर्स्ट केस में चला जाए. मेरी बात समझ में? यानी पहली दफा आपने डेटा दिया और स्प्लिट करा उसको, पहली दफा डेटा दिया और स्प्लिट करा आपने. अब इसकी पहली दफा स्प्लिटिंग के तीन डिफरेंट वेज हैं. हो सकता है कि ये बेस्ट केस की स्प्लिटिंग कर दे, हो सकता है ये वर्स्ट केस की स्प्लिटिंग करते, हो सकता है कि ये एवरेज केस की स्प्लिटिंग करते. यानी अभी हमें नहीं पता डेटा कैसा था, हमने पार्टीशन चलाया जिस टाइप का भी डेटा है, लेकिन पहली दफा इन तीनों में से किसी एक मेथड पे जो है वो केस स्प्लिट करेगा. ये तो तय है ना, या तो बेस्ट केस को करेगा, या फर्स्ट केस को करेगा, या फिर ये एवरेज केस को स्प्लिट में करेगा. तीनों में से किसी एक मेथड के मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये पहली दफा एवरेज केस पे चला गया, ये आ गया एवरेज केस. यानी ना तो मिडिल से किया ना एंड से किया. ये बात समझ में आ गई? अब जब इसके सब प्रॉब्लम आएंगे, दो सब प्रॉब्लम आए, तो इस दोनों सब प्रॉब्लम पे भी तो आप स्प्लिट करोगे ना. यानी इस वाले सब प्रॉब्लम में भी स्प्लिटिंग होगी, इस सब प्रॉब्लम में भी स्प्लिटिंग होगी. अब मुझे बताओ, जब इस पे स्प्लिटिंग करोगे तो जो रिमेनिंग डेटा आपको मिला है इस पे स्प्लिटिंग करोगे तो इसमें भी तीन ऑप्शन होंगे दोबारा से, कि या तो ये सब प्रॉब्लम दोबारा से बेस्ट केस में जाएगा, एवरेज केस में जाएगा, या फिर ये वर्स्ट केस में जाएगा. हमने पीछे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के वक्त ये एज्यूम किया था कि अगर पहला वाला एवरेज में है तो अगला वाला सब प्रॉब्लम एवरेज में जाएगा, लेकिन रियल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है. अब ये जो सब प्रॉब्लम है, हो सकता है कि ये वर्स्ट केस में चला जाए और ये यहाँ पे इस तरह स्प्लिट हो जाए. ये वाला जो है हो सकता है कि बेस्ट केस में चला जाए और यहाँ से स्प्लिट हो जाए. और जो इसका सब प्रॉब्लम हो सकता है कि वो एवरेज केस में दोबारा चला जाए. तो इस तरह इसको मिक्सचर कह रहा हूं मैं. एक रैंडम डेटा जो आप देते हैं वो इस तरह मिक्सिंग फॉर्मेट के अंदर स्प्लिट होते हैं. ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा. इसने यहाँ पे क्या कहा, हमने ऐसा नहीं सोचा अपने आप को अभी तक. हमने जो एनालाइज करने के लिए कहा वो ये कहा कि व्हेन वी रन quick sort on the random input array, the partition is highly unlikely to happen in the same way at the every level. यानी ये लेवल है, हर लेवल पे एक जैसा पार्टीशन होना जरूरी नहीं है. एज आवर इनफॉर्मल एनालिसिस हैज एज्यूम, जैसा कि हमने इनफॉर्मल वहां पे आइडियल कंडीशन बना ली थी. एक्चुअल में तो मिक्सिंग जा रहा हूँ, इसको मिक्सिंग कह रहा हूँ मैं. समझ आई? डेटा को मिक्सिंग तो वो डेटा रैंडम कहलाता है. मिक्सिंग फॉर्मेट यानी इस तरह से ये सब प्रॉब्लम के अंदर इस तरह से स्प्लिटिंग हो रही होगी, कभी ऐसे कभी ऐसे. तो अब हमें तो बेसिकली इस चीज को कैटर करना है कि वी आर नॉट बेसिकली अपोजिंग टू एवरी टाइम बेसिकली सेम काइंड ऑफ द स्प्लिटिंग. तो इसको स्प्लिटिंग करने के लिए
हम बेसिकली क्या सोचते होंगे कि अब अगर ऐसा हो रहा है, स्प्लिटिंग का पैटर्न ये है कि कभी एवरेज कभी वर्थ, तो इसको एनालाइज करने के लिए हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर क्योंकि मेजरली जो आप डेटा क्विक सॉर्ट के देते हैं वो इस तरह स्प्लिट होता है ना। जो शुरू में हमने पढ़ा था कि आइडियल कंडीशन ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन मेजरली ऐसा होता है कि कभी आपका बेस्ट कभी एवरेज, यानी फर्स्ट लेवल पे एवरेज, सेकंड लेवल पे बेस्ट, थर्ड लेवल पे फिर एवरेज, और इस तरह मिक्सिंग में जाएगा। तो हमें तो असल में इसको एनालाइज करना चाहिए ना, रेंडमाइज इसको कहते हैं, रेंडमाइज मेथड को बेसिकली हमें करना चाहिए। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन द एवरेज केस पार्टीशन प्रोड्यूसेस अ मिक्स ऑफ, देखो ये वर्ड यूज कर रहा था, मिक्स ऑफ गुड एंड बैड स्प्लिट। तो ये बेसिकली मिक्स फॉर्मेट में गुड और बैड स्प्लिट कर रहा होता है। गुड किसको कहते हैं? बेस्ट केस। बैड किसको कहते हैं? वर्स्ट केस। ठीक है। इन रिकर्जन ट्री फॉर एवरेज केस execution of the partition, the good and bad split are distributed randomly throughout the tree। यानी जब हमने अपनी रिकर्जन ट्री को एवरेज केस के लिए बनाया था, तो हमने वहां पे भी बड़ा ही केयरिंग की थी कि ठीक है, ये इस तरह की स्प्लिटिंग है कि ये आपके पास डेटा जो है वो मिड से नहीं हुआ, यहाँ से हुआ, तो आपने एक पोर्शन को ज्यादा डेटा दे दिया, एक पोर्शन को कम डेटा दे दिया। जिसको ज्यादा डेटा दिया है वो आगे ज्यादा ग्रो करेगा, और जिसको कम दिया है, लेकिन हर दफा इसी तरह से जो है वो रिजल्ट जो है जनरेट हो रहा है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली मिक्सिंग फॉर्मेट में हो रहा होगा। तो वो फॉर्मेट देखो इन्होंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की, आई थिंक सो। कहते हैं देखो हुआ क्या कि ये वाली डायग्राम को अगर देखें, पहली वाली डायग्राम को, ए वाले को, तो ये डायग्राम में क्या हो रहा है कि डेटा एन दिया गया आपको, एन डेटा दिया गया। एन डेटा की पहली स्प्लिटिंग जो है वो वर्स्ट केस में चली गई कि एक साइड कोई भी सब प्रॉब्लम नहीं आया, और एक साइड n-1 सब प्रॉब्लम आया। लेकिन इसको स्प्लिट करने के लिए जो टाइम दरकार हुआ वो अभी भी n ही है, सही है, क्योंकि स्प्लिटिंग के लिए स्प्लिट का एल्गोरिथम चलता है और वो n डेटा पे चला होगा तो n टाइम दरकार होगा, ये यानी रिक्वायर्ड है। ये हमने अभी स्प्लिटिंग के एल्गोरिथम को पहले पढ़ लिया है, नहीं पढ़ना है तो आपने दोबारा से तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। बार बार इस पे नहीं जाना, तो आप देख रहे हैं कितनी चीजें एक्सपेंड होती जा रही हैं, तो हमें पिछली चीजों की तरफ जाने में अब दुश्वारी होगी। मैं दोबारा से इसको समझाऊं तो आप उसको पढ़ लें। तो इस लेवल पे जब स्प्लिट कर रहा होगा, जो डेटा इसको मिला और वो वर्स्ट केस में जाके डिवाइड हो गया, यानी कुछ इस तरह की कंडीशन आई भाईजान कि आपको जो डेटा दिया गया था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और वो कुछ इस तरह से था कि ये 5 था, ये 1 था, ठीक है, ये 9 था, ये 4 था, और आखिरी डेटा 13 था। अब जरा इसको स्प्लिट करो। जब इसको स्प्लिट करोगे तो ये पिवट एलिमेंट हो जाएगा हमारे केस के अंदर, और पिवट एलिमेंट पार्टीशन ढूंढेगा अपनी रिक्वायर्ड, इससे भी सब तरीके से चलेगा, और इसको चलने में एन टाइम चाहिए होगा क्योंकि पार्टीशन ढूंढ रहा है, और ले दे के दोबारा से अपनी इसी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो टाइम तो एन लगा जगह ढूंढने के लिए, लेकिन उसको जगह यही मिली जहां पे ये था। तो अब इसकी पार्टीशनिंग कैसे होगी? एक साइड 0, यानी इसके राइट साइड कुछ भी नहीं है 0, और लेफ्ट साइड में सारे रिमेनिंग एलिमेंट n-1 रिमेनिंग एलिमेंट। तो देखें n-1 रिमेनिंग एलिमेंट और एक साइड 0, लेकिन टाइम पार्टीशनिंग के लिए n लग गया। समझ में आई बात है? लेकिन जब n-1 जो पार्टीशन मिला है, इसके अंदर इसने कहा कि मुझे बेस्ट केस कंडीशन मिल गई है, और जो मेरी पार्टीशनिंग हुई है वो बेस्ट केस की बेसिस पे हुई है कि आधा एक साइड पे चला गया, आधा एक साइड। दिस इज कॉल्ड बेसिकली मिक्सिंग फॉर्मेट। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर इसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि पहली दफा जो मुझे डेटा n दिया गया था, ये मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, यानी पहले ही बेस्ट केस मिल गया आपको, और जो 2 पार्ट मिले हो सकता है कि इसको जब आगे फर्दर करें तो ये 2 डिफरेंट तरीकों से जो है वो पार्टीशन हो। अब तो मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। इसको एनालाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो किस वाले की बात हो, ए या बी रिजवान साहब? ए या बी? ए या बी? हाँ, तो अगर हम अनइक्वल में करेंगे तो 2 हिस्सों में ना बेटा। डी तो गलती से लिखा हुआ है, ये तो नीचे ट्री 2 है, ए है एक ये वाली ए है, एक ये वाली बी है।
डी तो गलती से लिख गया। देखो, हम ये समझने की बात है कि हम जो डेटा दे रहे हैं इस पे पार्टीशन तो उसको करेगा दो हिस्सों में ही ना डिवाइड, दो से ज्यादा हिस्सों में तो डिवाइड कर ही नहीं सकता ना। जो भी आप पिवट एलिमेंट अपनी जगह पे बिठाएंगे उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा दो ही मिलेंगे, दो पार्टीशन मिलेंगे, 4 या 5 पार्टीशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिवट एलिमेंट एक है। पिवट एलिमेंट से लेफ्ट का एक रिजल्ट होता है, पिवट एलिमेंट से राइट का एक, इसलिए दो ही हिस्सों में डिवाइड होगा। अब दो हिस्सों में डिवाइड होने के 3 तरीके हैं, इक्वल डिवीजन, ठीक है, और अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन के फिर मजीद दो हिस्से हैं कि कॉर्नर से डिवीजन या कॉर्नर के अलावा डिवीजन। तो ये बेसिकली होना तो उसने दो ही हिस्सों में डिवाइड है, दो से ज्यादा या दो से कम में क्या, दो से कम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कॉर्नर से डिवाइड होगा तो ये तो बेसिकली एक हिस्सा यहाँ बना रहा है और एक हिस्सा बना नहीं रहा, ये वरना तो 3 हिस्सों में तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ना पिवट एलिमेंट के, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए आगे। ये कहता है ये है कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। कहता है द फिगर शोज द स्प्लिट एट द 2 consecutive लेवल इन द रिकर्जन ट्री। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिकर्जन ट्री की स्प्लिटिंग यहाँ पे शो कर दी है। कहता है एट द रूट ऑफ द ट्री, ठीक है, द कॉस्ट इज n, यानी जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे ना, गौर सुनना, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, चाहे वो बेस्ट केस की डिवीजन हो चाहे वो एवरेज केस की डिवीजन हो, स्प्लिट का एल्गोरिथम चलाएंगे और स्प्लिट का एल्गोरिथम को चलाने के लिए जो रनिंग टाइम है वो n चाहिए आपको, ठीक है। तो कहते हैं the root of the tree the cost n of the partition and the sub array produces the size of n minus 1 और 0। ये पहले वाले केस में कि जो सब array वो 0 और n minus 1 बना दिया। the worst case condition है ये वाली, यानी पहले स्टेप में worst case condition है। तो कहते हैं at the next level, और उसके next level पे अगर हम जाएं, उसके next level पे जब जाएं तो the sub array size is n minus 1 undergoes, जो n minus 1 size है वो basically best case partition। ये हमारी assumption है, हो सकता है कि अगला जो है वो बेस्ट केस मिल गया और उसमें हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, n माइनस वन डिवाइड बाई टू, माइनस वन एक एलिमेंट कम कर दिया, n माइनस वन डिवाइड बाई टू, एलिमेंट कम यानी जो सॉर्ट हो जाता है उसको हटा देते हैं। लेट अज्यूम दैट द बाउंड्री कंडीशन कॉस्ट इज 1 फॉर द सब एरे ऑफ साइज 0, यानी जो साइज 0 हुआ है उसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं ना इस साइड का, तो इसकी कॉस्ट जो है वो 1 है, यानी कॉल हुआ और कोई काम नहीं किया इसने, तो इसकी कॉस्ट जो है वो 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक। तो अब इस बेसिस पे इसको एनालाइज करने के लिए जा रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ द बैड स्प्लिट फॉलोड बाय द गुड स्प्लिट। बैड स्प्लिट यानी ये वाला बैड, यानी एक तरफ 0 और एक तरफ n माइनस 1, ये बैड केस यानी ये वर्स्ट केस की कंडीशन में स्प्लिट किया इसने। तो कहता ये है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द बैड स्प्लिट फॉलोड बाय द गुड स्प्लिट प्रोड्यूसेस 3 सब एरे, ठीक है, यानी अगर इस वाले को देखें तो 3 सब एरे बना, एक बैड सब स्प्लिट के बेसिस पे एक ये सब एरे जो कि 0 कुछ भी नहीं है, एक n माइनस 1, ठीक है, और दो फिर ये बन गए। तो इसने यहाँ पे बताया आपके पास कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द बैड सब स्प्लिट फॉलोड बाय द गुड स्प्लिट एंड प्रोड्यूसेस द 3 सब एरे। एक बन गया आपके पास 0 का, ठीक है, एक बन गया आपके पास n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का, और एक बन गया n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 3 सब एरे आपको मिल गए। दोबारा बताता हूँ, एक सब एरे मिल गया ये वाला जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको करने के बाद आपको एक सब एरे मिल गया ये 2 एलिमेंट। तो कितने सब एरे हो गए, यानी इसको मजीद सब एरे आपने कन्वर्ट कर लिया, तो एक सब एरे ये हो गया और 2 सब एरे ये हो गया, तो टोटल आपको मिल गए 3 सब एरे। तो कहते हैं 3 सब एरे आपको मिल गए एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंडिविजुअली ऑफ दिस एलिमेंट्स आर, तो वो हमने इसकी इंडिविजुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकाली जाए तो वो किसके बराबर हो, एट द कंबाइंड पार्टीशन कॉस्ट, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n माइनस 1। इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कैलकुलेट की ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n माइनस 1, यानी अगर देखा जाए तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्टीशन की है, यानी इस स्टेप पे पार्टीशन किया तो ऑर्डर ऑफ n टाइम चाहिए पार्टीशन करने के लिए, और इस जगह पे जब करेंगे, इस जगह पे जब पार्टीशन करेंगे तो क्योंकि डेटा की तादाद n-1 है तो हमें जो टाइम चाहिए होगा वो n-1 चाहिए होगा पार्टीशन करने के लिए, ठीक है। इस जगह पे अगर हम पार्टीशन चलाएंगे तो हमें टाइम पार्टीशन का टाइम चाहिए होगा n/2, कि आधा डेटा है, और इस जगह पे चलाएंगे तो हमें पार्टीशन का, अगर आगे फर्दर एक्सप्लिट करते तो स्प्लिट नहीं किया यहाँ पे, तो ये मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि टोटल डेटा था, इस पे हमने पार्टीशन एल्गोरिथम चलाया तो उसकी टाइम, पार्टीशन का टाइम जो है वो बेसिकली
हमें n चाहिए, और इस जगह पे जब पार्टीशन करने के लिए हम रन करेंगे तो हमें पार्टीशन का टाइम n-1 चाहिए। ठीक हो गया बात समझाने? तो ये बात इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये वाली बात में कि द कंबाइंड पार्टीशन टाइम, इस पे तो कोई पार्टीशन टाइम रिक्वायर्ड नहीं था, तो पार्टीशन कहाँ कहाँ पे हुआ? पार्टीशन पहले वाले टॉप n डेटा पे हुआ था, तो ऑर्डर ऑफ n रिक्वायर्ड है, और फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे हुआ n-1 डेटा पे, तो हमें इसके लिए n-1 टाइम चाहिए। इन दोनों को ऐड करें तो हाईएस्ट टाइम कौन सा है? ऑर्डर ऑफ n, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ n बेसिकली हाईएस्ट टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। Thus the running time of the quick sort when level alternate between the good and bad, अगर good and bad की तरह चलते रहें तो कहता है रनिंग टाइम फॉर द गुड स्प्लिट अलोन तो स्टिल इज n log n की तरफ हम जा रहे होंगे। गुड एंड बैड की तरफ जाएं तो हम बेसिकली n log n, यानी जो ट्री की लेंथ है वो बेसिकली log n है, और उसकी जो पार्टीशन का टाइम है वो n है, इसलिए कहता है कि वो log n की तरफ हम मूव करेंगे, जो कि इससे भी कम मिलेगा आपको, क्योंकि पार्टीशन मैं समझाने की कोशिश करूं तुम्हें कि इससे भी कम होगा। वो इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे आपके पास पार्टीशन यानी जो डेटा है वो कम होता जाएगा, एक डेटा कम होता है क्योंकि वो सॉर्ट होता जाता है, तो फिर हम उस डेटा को पार्टीशन में नहीं इंक्लूड करते। जैसे यहाँ पर आपके पास n डेटा था, एक डेटा अलग हो गया और n-1 डेटा बचा, तो डेफिनेटली जब आप इस जगह पे आप सॉल्व करेंगे, इस जगह पे पार्टीशन करने यानी दो पार्टीशन में, तो इसके लिए जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो n-1 टाइम्स चला होगा, n टाइम्स नहीं चला हुआ। और इसी तरह से जब यहाँ पर इनको अलग अलग करेंगे तो इसमें भी एक डेटा सॉर्ट हो गया होगा जो बीच में था, तो लिहाजा यहाँ पर भी आपके पास n/2 -1 टाइम दरकार है, और यहाँ पे n/2 था। ये n टोटल देखा जाए ना, ये इसको अगर सम करा जाए ये बेसिकली यहाँ पे पार्टीशन n-2 टाइम चलेगा। तो हर स्टेप पे आपके पार्टीशन का टाइम कम हो रहा है, लेकिन आपने इसको हायर टाइम में कंसिडर किया हुआ है ताकि आपकी कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, और जो मोस्ट हाईएस्ट होते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस बेसिस पे वो कह रहा है कि हम हायर टाइम को सेलेक्ट करने के बावजूद भी n log n कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसने बात की, ये सब बुक से मैंने कॉपी किया हुआ है, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन एक्सप्लोरिंग द एवरेज केस बिहेवियर ऑफ द क्विक सॉर्ट वी हैव मेड एन assumption that all permutation of the input numbers are equally likely. Randomize our algorithm by splitting permuting the input, यानी सबकी आने की चांसेस इक्वल हैं, तो वी कुड डू सो फॉर क्विक सॉर्ट आल्सो बट अ डिफरेंट रैंडमाइजेशन टेक्निक। अब हम कहते हैं कि इस तरह अगर हो तो फिर हम इसको रैंडमाइज मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हमारा नॉर्मल मेथड है उससे सॉल्व नहीं करेंगे, तो कॉल्ड अ रैंडम सैंपल। ठीक है, यील्ड अ सिंपल एनालिसिस इंस्टेड ऑलवेज यूजिंग द AR एज अ पिवट एलिमेंट, यानी हम रेदर देन कि ये सोचें कि हर दफा आखिरी एलिमेंट को पिवट एलिमेंट सोच के सॉल्व करें, बल्कि क्योंकि हमारा जो एल्गोरिथम है पुराना वाला वो इस बात को कैटर नहीं कर पा रहा है, तो वी आर नॉट बेसिकली कंसीडरिंग द लास्ट एलिमेंट ऑलवेज अ पिवट एलिमेंट, वी विल सेलेक्ट द रैंडम चूज द एलिमेंट फ्रॉम सब एरे, यानी हम रैंडम एलिमेंट को पिवट एलिमेंट ढूंढेंगे। अच्छा आप देखो इन्होंने ये बात यहाँ पे जो की इसको समझ लेना अच्छी तरह से, एंडिंग हो रही है बिल्कुल हमारे इसकी कि हो ये रहा है कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, तो हमारे पास अगर यहाँ पर हमेशा हम लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट ले रहे थे, तो इस बेसिस पे तीन कंडीशंस बन रही थी। एक ये कंडीशन, एक या तो फिर वो मिड से डिवाइड करेगा, ठीक है, या फिर वो जो है वो एवरेज से डिवाइड करेगा यहाँ पे कहीं। अब वो कह रहा है अब हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि अब हम यहाँ पर, मैं जैसे पहले कहा था ना, पिवट एलिमेंट का मिड लास्ट से लेना जरूरी नहीं होता। अब वो कह रहा है कि पिवट एलिमेंट रैंडमली चूज किया जाएगा यहाँ पे, और हर दफा ऐसे ही होगा, यानी जब भी आप स्प्लिट करेंगे पिवट एलिमेंट रैंडमली चूज होगा। यानी मिसाल के तौर पे मेरा पिवट एलिमेंट ये है, ये पिवट एलिमेंट है, अब हम इसको इसके एप्रोप्रिएट जगह पे बिठाएंगे, और एप्रोप्रिएट जगह पे बिठाने के लिए वही एल्गोरिथम जो हमारा पार्टीशन का वो चलाएंगे, और ये ढूंढेगा कि इसको कहाँ पे बिठाया जाए। और अगर इसको उठा के इसने यहाँ बिठा भी दिया, तो अब जो रिमेनिंग सा प्रॉब्लम होगा इसमें फिर रैंडम पिवट एलिमेंट ढूंढेंगे। इस रैंडम पिवट एलिमेंट की वजह से क्या होगा कि मिक्सिंग हो जाएगी आपके पास, ठीक है, मिक्सिंग कैटेगरी के अंदर आप चले जाएंगे, और इस मिक्सिंग की वजह से हमने कहा कि मिक्सिंग का भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली क्या है, वो n log n है। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपने एल्गोरिथम को, और वो उसकी मॉडिफिकेशन जो रैंडमाइज एल्गोरिथम है वो लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया,
पार्टीशन का एल्गोरिथम ही कॉल किया है, लेकिन पार्टीशन के एल्गोरिथम को जब हमने पार्टीशन बनाने के लिए कहा तो उसको हमने बेसिकली क्या रिजल्ट दिया है, हमने कहा कि रैंडम p, r, यानी जो पिवट एलिमेंट है वो रैंडमली सेलेक्ट होगा p और r के दरमियान के एरे, यानी जो एरे हमने दिया है a इसको और इसका साइज p से r तक है, तो उस p से r तक के साइज में से हमने रैंडमली कोई एक एलिमेंट पिवट के लिए चूज कर लेंगे। और पहले क्या करते थे आप, पहले करते थे कि आखिरी एलिमेंट को पिवट कहते थे, लेकिन क्योंकि हम एल्गोरिथम पार्टीशन का लिख चुके हैं, पार्टीशन का एल्गोरिथम ही कॉल किया हमने, लेकिन इसका नाम क्या रखा है, रैंडमाइज्ड पार्टीशन। और पार्टीशन का एल्गोरिथम हम लिख चुके हैं। पार्टीशन के एल्गोरिथम की तरफ अगर आप जाएंगे ना तो वो लास्ट एलिमेंट को ही कहता है। तो हम क्या करेंगे, आसानी के लिए मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि इसमें किया क्या है। इसने कहा कि भाई देखो होगा ये कि मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, और मैं अब रैंडमाइज पार्टीशन कॉल करूंगा पहले ताकि पार्टीशन हो जाए। रैंडमाइज पार्टीशन में पिवट एलिमेंट इसको नहीं कहेंगे, हो सकता है कि रैंडमाइज में पिवट एलिमेंट ये वाला आ जाए। इसकी इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 इंडेक्स है इसका, 4 इंडेक्स पर रखा हुआ डेटा पिवट एलिमेंट आ जाए। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, ये पिवट एलिमेंट, लेकिन हम ये करेंगे कि इस डेटा को इसके लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे एक्चुअल डेटा जो दिया हुआ है इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि पार्टीशन के एल्गोरिथम में कोई चेंजेस ना करना पड़े। ये रैंडमाइज पार्टीशन है। पार्टीशन एल्गोरिथम जो है वो आखिरी एलिमेंट को ही पिवट एलिमेंट ढूंढता है, तो हमने रैंडम पार्टीशन ढूंढने के बाद उसको आखिरी जगह पे जाके प्लेस कर दिया ताकि पार्टीशन एल्गोरिथम अपने वैसे ही चले जैसे चल रहा था। और एक्चुअल में ये बेसिकली रैंडम पार्टीशन, रैंडम पिवट एलिमेंट है, लेकिन इसको लग रहा है कि मैं आखिरी वाले ही उठा रहा हूँ। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर जाके पार्टीशन एल्गोरिथम के अंदर जाके चेंज करें कि वो रैंडमली जो है वो पिवट एलिमेंट जो है पिक करें। तो आसानी के लिए कि पार्टीशन में चेंज ना करना पड़े, एक रैंडम पार्टीशन के नाम से हमने एल्गोरिथम लिख दिया। इसमें हमने एक रैंडम पिवट एलिमेंट पिक किया, उसको यहाँ पे आखिरी एलिमेंट से उस लोकेशन को स्वैप करा दिया, और उसके बाद फिर ये डेटा जो है वो हमने पार्टीशन को भेज दिया। पार्टीशन ये समझ के कि आखिरी एलिमेंट जो है वो पिवट है, हालांकि वो रैंडम एलिमेंट है, और इसकी पार्टीशनिंग कर देगा। पार्टीशनिंग करने के बाद वो इसका आउटपुट देगा, वो हमने यहाँ पे क्विक सॉर्ट के अंदर कॉल कर लिया जैसे पहले क्विक सॉर्ट। तो टोटल ओवरऑल चेंजेस कहाँ है कि पार्टीशन, जो इसका नाम भी हमने रैंडमाइज क्विक सॉर्ट रखा है कि वो क्या करेगा, रैंडमाइज। अब हम पार्टीशन कॉल नहीं कर रहे, अब हम रैंडमाइज पार्टीशनिंग कॉल कर रहे हैं। वो बेसिकली पार्टीशन को कॉल कर रहा है, ये कोई रिकर्जन नहीं है, ये सिंपल पार्टीशन का मेथड कॉल हो रहा है। तो ये वाला पार्ट रिकर्जन नहीं है क्योंकि रैंडमाइज पार्टीशन यहाँ हेडिंग है, यानी इसका मेन नाम है, और पार्टीशन हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे भी बेसिकली रैंडमाइज पार्टीशनिंग जो है वो ये बेसिकली कॉल कर रहा है इस वाले एल्गोरिथम को। ये क्या करेगा, यहाँ पे ये डेटा लेगा, एक रैंडम एलिमेंट पिक करेगा, रैंडम एलिमेंट पिक करने के बाद जो है वो उसको स्वैप करेगा और पार्टीशन से उसका पार्टीशन एलिमेंट ढूंढ के दे देगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेम पार्टीशन क्विक सॉर्ट जो है कॉल करके मजीद फर्दर इसकी स्प्लिटिंग करते जाएंगे और सॉर्ट करते जाएंगे। इससे क्या होगा, मिक्सिंग एलिमेंट में जो है वो आपको मिक्सिंग तरीके से जो है वो आपको स्प्लिटिंग होते हुए नजर आएगी। और जब मिक्सिंग तरीके से स्प्लिट होगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जब हमने देख ली है, n log n कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि रैंडमाइज पार्टीशन इज द मोस्ट फेवरेबल। ये एक अधिक मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा जो बेसिकली ज्यादातर 80% ऑफ द डेटा के ऊपर अप्लाई हो सकता है, बल्कि इससे भी ज्यादा 90% ऑफ डेटा पे आसानी से अप्लाई होगा। और इसके लिए हम रिजल्ट जो है, यानी ऐसा नहीं कि ये जो स्पेशल डेटा है उस पर काम ना करे, यानी अगर आप कहें कि स्पेशल डेटा सॉर्टेड दिया हुआ है उस पर वर्क नहीं करेगा, उस पर भी वर्क करेगा, ये सब पे वर्क कर रहा होगा, ये समझ आए। और उस बेसिस पे ये पार्टीशनिंग जो है वो करके आपको n log n की कैटेगरी के अंदर जो है रिजल्ट आपको प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जो फाइनल वर्जन हमारे पास रैंडमाइज वर्जन कहते हैं जिसको, जो हम रन करते हैं और रन करके जो रिजल्ट निकालते हैं, जिसमें सारी एम्बिग्यूटी, हम ये नहीं चाहते कि हर दफा जो है वो मिड से डिवाइड हो और उसका सब प्रॉब्लम मिड से, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर बैठे और रैंडमाइज करके जो है वो इस प्रॉब्लम को जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अगर इसमें कोई बात पूछनी है तो मैं अनम्यूट करता हूँ और आप जो है वो अपने आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, टेक्स्ट में पूछ सकते हैं। ज़ाहिर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपसे कहा था कि हम हार्डर की तरफ जाएंगे। रैंडमाइज में बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है नहीं सुनता तू मेरे मुंह सुनना कौन। अच्छा जी।